Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. दोस्तों, क्या आप भी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को एक एंड्रॉयड मोबाइल में चेंज करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सारी एप्लीकेशन, सारे फीचर अपने ही पीसी या लैपटॉप पे यूज करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के? तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करता चलूं कि हम अपने पीसी या लैपटॉप में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने वाले जिसकी मदद से एंड्रॉयड मोबाइल में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने पीसी को बिना सॉफ्टवेयर के एंड्रॉयड मोबाइल में चेंज करने वाले हैं, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, जिस तरह एक विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह के वो भी विंडो की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसकी मदद से हम अपने ही पीसी को एक एंड्रॉयड मोबाइल में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने पीसी की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम उसे एंड्रॉयड मोबाइल में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है रिमैक्स ओएस। रिमैक्स ओएस डाउनलोड लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो पहली वेबसाइट देख रहे हैं जिसका नाम है foshub FOSSHUB foshub.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसके बहुत से वर्जन आ जाएंगे। आपने ये जो तीसरे वाला है डाउनलोड रिमैक्स ओएस फॉर PC 64-बिट पैकेज, आपने इस पे क्लिक करना और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो चलिए आप इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की फ़ाइल आपके सामने शो हो जाएगी। ये RAR फाइल है, तो सबसे पहले आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद 4 फाइल्स हमारे पास आ गई हैं। ये एक इंस्टॉलर है जिसकी मदद से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये ISO इसकी फ़ाइल है। ये जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसकी फ़ाइल है। ये है उसका तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि कैसे आपने इसको यूज़ करना, और इसके अंदर दोस्तों कुछ इसकी कीज़ वगैरह दी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये जो इसका इंस्टॉलर है इसको ओपन कर लेना है। इंस्टॉलर को ओपन करने के बाद दोस्तों ये आपसे ISO फाइल मांगेगा, तो यहाँ से आपने ISO फाइल चूज़ कर लेनी है। दोस्तों, हमने ISO फाइल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। आप चाहें तो आप USB में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे D ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इसका मेमोरी साइज़ कितना रखना चाहते हैं, 8GB, 16GB या 32GB, क्योंकि आपने बाद में एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 16GB रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गई है और यहाँ से मैं इस वीडियो को स्किप कर दूंगा। ओके सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया और अब ये कह रहा है कि इस पीसी को रीस्टार्ट करो। और दोस्तों, जैसे ही हम इस पीसी को रीस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक विंडो का आ जाएगा और एक रिमैक्स ओएस का। यानी कि आप एंड्रॉयड को यूज़ करना चाहते हैं अभी या विंडो को यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे मैं आपको अपने मोबाइल के कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसे रीस्टार्ट करने के बाद कैसे इसकी विंडो शो होती है और कैसे आपने इसको यूज़ करना है। दोस्तों, आपने रिपोर्ट नाउ पे क्लिक कर दिया और अब हमारा पीसी जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रीस्टार्ट होने के बाद हमारे पीसी पे ये 2 ऑप्शन आ गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि चूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडो 10 यूज़ करना चाहते हैं या रिमैक्स ओएस यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए हम रिमैक्स ओएस यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी रखनी है। तो नॉर्मली इंग्लिश सिलेक्टेड है तो हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। इसके बाद दोस्तों इनका एग्रीमेंट आपने यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों वो वाईफाई का सेटअप पूछ रहा है कि आपने वाईफाई कनेक्ट करनी है या नहीं। आप यहाँ से ये राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप स्किप भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, वाईफाई कनेक्ट हो गई है और अब हमारा जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने वो कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन दिखा रहा है कि अगर आप इनमें से कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड राइट कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम नेक्स्ट कर देते हैं। ऑल डन हो गया। यहाँ पे आप फिनिश देख रहे हैं, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज वो एक्टिवेट करने को पूछ रहा है तो ओके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। हमारा जो सारा सेटअप है दोस्तों वो यहाँ पे हो चुका है। और दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो चुका है। यहाँ पे इसकी सेटिंग आ गई है। अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो ये सारी मोबाइल वाली सेटिंग इसके अंदर है। यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्ले एक्टिवेटर। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये गूगल प्ले सर्विसेज को एक्टिवेट करने का कह रहा है, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं और हमारी जो गूगल प्ले स्टोर है वो एक्टिवेट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्ले स्टोर आ चुकी है।
और अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर ओपन होती है उसी तरह ओपन हो गई है और यहाँ पे वो हमसे ईमेल और पासवर्ड मांग रही है। तो चलिए हम अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर कर देते हैं। दोस्तों पासवर्ड इंटर करने के बाद आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो हम इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है राइट कॉर्नर से। और फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे दोस्तों हम अपनी ही एक ऐप सर्च कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे सिम डेटाबेस सर्च की तो ये हमारी अपनी एक ऐप है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमने डेटाबेस जो ऐप डाउनलोडिंग पे लगाई थी वो डाउनलोड हो चुकी है और इंस्टॉल भी हो गई है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे आपके पास मोबाइल में ये ऐप ओपन होती है उसी तरह यहाँ पे भी ओपन हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, हमारी ऐप जो है ओपन हो गई है और यहाँ पे ये ऐड भी शो हो गया है। ऐड को बंद करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमारी ऐप जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों कुछ इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज कर सकते हैं और एंड्रॉयड की तमाम एप्लीकेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।